कभी कभी ना हमारी फैमिली में ही इतनी उतार चढ़ाव वाली बातें होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है। असल में वो हमारा बुरा वक्त होता है। आप चाहे कितना भी किसी के साथ में करोगे, एक वक्त आपको ऐसा देखना पड़ेगा। सबके साथ में नहीं ऐसा होता, लेकिन किसी किसी के साथ में ऐसा होता है। तो वो अगर आपकी लाइफ में बुरा वक्त आया है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, आगे बढ़ने के लिए आया है, प्रेरणा दे रहा है आपको वो समय कि मैं आ गया हूँ, अब आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वनी शिवाय ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो सबको जो है आभार है बहुत बहुत कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं। उसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट कर रही हूँ। मिल रही हूँ एक प्यारी सी सुबह के साथ में आपको। नीचे का सारा ही बेसिक काम हुआ था। डेली आपको नहीं वही चीज़ दिखा सकती हूँ, इसी वजह से जो है नीचे की क्लीनिंग जो भी गार्डन की है सारी ही करके मैं आ गई थी। फूल तोड़ के ले आई थी। फिर मैं सीधे गई थी नहाने। नहाने के बाद आके सीधे सबसे मैंने पहले जो है चाय चढ़ाई। ये साइड में सब्जी छौंक लगाया, क्योंकि ये सब्जी मैं कटिंग करके पहले ही रख के चली गई थी। उसके बाद में सब्जी छौंक दी और जो है अब सब्जी में सीटी एक लग गई थी। उसके बाद में थोड़ा सा धनिया काट के डालूँगी। करीब करीब मुझे पौन घंटा 1 घंटा लमसम हो जाता है नीचे गार्डन की साफ़ सफाई और पानी देना पेड़ों को और नहाना, कपड़े धुलने। तो इसमें लमसम 1 घंटे का समय निकल जाता है। उस बीच में छोटा वाला बेटा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जब जगता है तब सोता है तब भी, जैसे जब मैं खाली होके आती हूँ तो फिर उसको मैं चाहिए। भले 15 मिनट के लिए मैं उसको मतलब बैठ के थोड़ा सा उसके साथ खेलूँ या मतलब कुछ खिला पिला दूँ उसको, तो अलग की बात है। लेकिन मॉर्निंग में उसको कोई नहीं चाहिए सिर्फ मम्मा के अलावा। तो फिर जग गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा समय उसको दिया। उसके बाद सीधे आ गई थी अपने किचन में आगे के कामों में। जैसा कि अब बिजी एक शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट वाला चलने वाला है, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे के जो है शेड्यूल PT1 जो होता है पीरियोडिक टेस्ट वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो मेरी डेली रूटीन लाइफ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा तो मतलब इधर उधर होना ही है, क्योंकि उधर भी ध्यान ज़्यादा मुझको देना होगा। तो इधर इधर जो है सब्जी पक गई थी अच्छे से। फिर उसमें हरा धनिया बहुत ही फ्रेश नहीं था, 3-4 दिन का रखा हुआ तो फिर मैंने इसको जो है कट करके ऐसे ही डाल दिया था। फिर जो हाथों हाथ आटा वगैरह गूँथ के जो है फटाफट से ये काम मैं ये कोशिश करती हूँ। मेरा जो किचन वाला काम है, क्लीनिंग से लेके खाना वाना बनाना, नाश्ता जितना भी जो भी है 1 घंटे में निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जितना हम समय की कदर करेंगे उतना ही समय हमारी कदर करेगा। तो इस बीच में मुझे जो है अपने लिए भी वक्त निकालना होता है, क्योंकि उससे जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो शायद ही और किसी कामों को करने से नहीं मिलती, जितनी मैं अपने आप को जब वक्त देती हूँ तब मिलता है। जैसे मैं थोड़ी सी अपने लिए एक्सरसाइज, थोड़ा सा 10-15 मिनट अपने सॉन्ग सुने, या जैसे अपना जो भी मुझे अच्छा लगता है वो काम किया, तो ज़िंदगी ना एक बहुत ही सुकून देने वाली होती है। ये लगता है कि हाँ, पूरे दिन में अगर सबका काम है तो उस बीच में मेरा भी काम है, मेरा भी कोई रोल है, अहमियत है घर पे। तो इसलिए मैं जो है अभी तक की नहीं स्टार्ट की थी, ये चीज़ मैंने फ़ॉलो कर ली है जब से इस घर में आई हूँ तब से। फ़िलहाल तो पहले वहाँ थी, अपने जॉइंट फैमिली में रहती थी तो अलग ही बात थी। वहाँ तो मैं खो ही गई थी कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। सारा ही कुछ खो गया था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा अस्तित्व है क्या। फ़िलहाल तो यहाँ आके मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर लिया है, बहुत ही कुछ हो गया है। तो अब जो है सिर्फ अपने काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाती हूँ। यदि सब कुछ सही होता है ना, तो आप कभी भी जो है कुछ सीख ही नहीं पाते और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए कुछ समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इधर जो है सारा ही काम मैंने कर दिया था किचन का। फिर उसके बाद अच्छे से सिंक की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये मेन पार्ट है हमारे किचन का। सफाई जो है सबसे ज़्यादा यहीं से पता चलती है कि आपका किचन कितना साफ़ है। गर्मी बहुत हो रही है, अगर इस गर्मी को लेके बैठे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। इसी वजह से ना रुक रुक के काम करिए, लेकिन गर्मी में थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ को वक्त दीजिए। अपने आप को कभी न भूलिए। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जिसने अपने आप को खो दिया वो समझ लो दुनिया में सिर्फ
ऐसे ही जी रहा है। इसलिए अपने आप को ज़रूर पहचानो कि आपकी अहमियत, आपका अस्तित्व है क्या। सारा ही काम हो गया था, किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी। अब जो है मैं अगला काम करूँगी। आज उधर वाले रूम में, इधर वाले यानी रूम में कुछ साफ़ नहीं हुआ था, तो फिर आज मैं आ गई। इधर की बेडशीट वगैरह जो है पहले इसको साफ़ करूँगी, सोफ़े कवर सही करूँगी, पोछा मैंने लगा दिया था। देखिए खिलौने मेरे घर पे हर कोने में, हर जगह पे मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फैली हुई, क्योंकि भैया छोटा है तो उसको खेलता रहता है इधर वाले रूम से उधर, उधर वाले रूम से इधर, और किचन साइड में खेलता रहता है। सारी ही जगह हर खिलौने को इधर उधर फेंकता रहता है। तो जैसा बड़ा होता है, एक टाइम सब एक बार सही करती हूँ, उसके बाद सीधे शाम में भर भरा के एक पेटी में रख देती हूँ। इधर जो है बेडशीट को अच्छे से कर दिया था। अंश के डैडी उठे और सीधे मतलब अपना काम पे चले गए, नहा वहा के जो भी अपना उनका था। उसके बाद में जो है अब मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ रूम की। उसके बाद जो है उधर मैंने कल कपड़े निकाल के रखे थे इस वाले बेड पे, भैया के अलमारी के दोनों यानी बच्चों की, लेकिन अलमारी सेट नहीं हो पाई। गर्मी इतनी है कि इच्छा नहीं किसी किसी टाइम में करती है, लेकिन धीरे धीरे सारे ही काम हो रहे हैं। अगर रुक जाऊंगी तो फिर घर के कामों में थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा, और कल से या परसों से स्कूल भी खुल रहे हैं तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसी वजह से जो जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही बेहतर रहता है। इधर सारे रूम को सेट कर दिया था, सोफे कवर, दीवान की सारी बेडशीट। इधर जो है इतना स्पेस है रूम में, तो इधर भैया खेलता रहता है, और बाकी हम लोग खाना पीना भी ज़मीन में बैठ के ही टीवी देखते समय खा लेते हैं कभी कभार ऐसे ही। तो ये गाने चल रहे थे तो अपना डांस वगैरह कर रहा था, और साथ में मुझसे भी बोल रहा था कि डांस करने के लिए, बराबर हमको खींच रहा था डांस करने के लिए। तो बस थोड़ा सा इसके साथ ऐसे झूम देती हूँ तो ये इसका मन जो है खुश हो जाता है। उसके बाद ये लगा रहता है अपने कामों में, क्योंकि भैया बड़ा वाला है नहीं यहाँ पे, तो फिर 2 दिन से ये मेरे पीछे आगे पीछे लगा हुआ है। इसी वजह से जो है, वरना उसके साथ खेलता है। जो है इतना हुआ। इसके बाद में आए थे अंश के चाचू, तो उनके लिए खाना वाना लगा दिया थोड़ा सा, तो फिर 2 रोटी खा के वो निकलेंगे अपने। बाकी मैंने तमाम सारा काम किया। उसके बाद तब भी मेरे पास टाइम बचा था। मैंने कहा अब क्या करूं मैं, क्योंकि अगर अंश होता तो उसको मैं पढ़ाने बैठ जाती या कुछ भी होता, तो वो भी नहीं था, और शिवाय सो गया था थोड़ी देर के लिए। तो मैं अपने इन डिब्बों को लेके जो है बैठ गई, फिर से कलर वलर करने लगी। बहुत सारा चीज़ें तो नहीं होती हैं, कुछ भी DIY बनाओ आप, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ये रहता है कि जितना जो भी है सफिशेंट है, और उन्हीं चीज़ों को लेके मैं बना देती हूँ। एक मैंने कलर लेके फैब्रिक रखे हैं, और तो मैं इन चीज़ों का मुझे बेहद ही मतलब शौक़ है। लेकिन ये है कि कभी कभी ना सोचती हूँ बहुत सारा पैसा भी वेस्ट जाएगा, जो है जैसा है उसको इस्तेमाल कर लो, सही है। ये मेरे पास जार 2 रखे थे, बिल्कुल इसकी जो है धागे जो होते हैं वो गए थे टूट, तो ये डब्बे जैसे बिल्कुल बन गए। मैंने सोचा इनको फेंकने से बेहतर है इनको कलर कर लूँ। इस पर कुछ डिजाइन बना के इसमें कोई चीज़ भर के रख दूँगी, जैसे नमक है या कोई भी छोटी चीज़ें जैसे जो इसमें आ जाएं, इतनी चीज़ें। तो इसमें मैंने सोचा है रवा मेरे पास रखा हुआ है, जो मैंने उसको पका के यानी भून के रखा था रवा, वो अलग वाले कंटेनर में है जो स्टील के में। इसमें जो एक पैकेट रखा है जिससे मैं ऐसे बनाती हूँ कभी कदार उत्पम वगैरह, तो फिर वो मैंने इसमें रखने की सोची है। तो मैंने सोचा यूज भी हो जाएंगे, अच्छा कलर हो जाएगा, तो यहाँ पे किचन कॉर्नर में रखे होंगे तो अच्छे भी लगेंगे। फिर येलो मेरे पास सारे ही चीज़ें येलो रखी थी। पिछली बार डिब्बे जो येलो कलर किए थे, तो मैंने स्माइली ही बना के इस पर भी येलो ही कर दिया, एक जैसा होगा तो अच्छा लगेगा। ये वाला रेड था, ये काफ़ी दिन पहले का था। इसमें मैं स्पून वगैरह और जो है नाइफ़ वगैरह लगा देती थी, तो फिर ये सूख गया था। उसके बाद में जो है इसमें मैंने रवा भर दिया जो भी मेरे पास रखा था। एक जो है छोटा सा है, उसमें मैं और कोई चीज़ भर के रख दूँगी। तो ये हो गया यूज का। इसमें टाइट ढक्कन जो है इसका बहुत ही टाइट है, तो इसमें अगर आप कोई चीज़ ऐसी रखना चाहो जो सीले ना, तो इसमें काफ़ी समय तक की आपकी चल जाएगी। इधर जो है मैंने ये स्टैंड पे इतने सारी चीज़ों को लगा के रख दिया। फिर मैंने जामुन रखे थे, थोड़ा जामुन का जूस बनाने की सोची। जामुन मुझे बहुत ही पसंद है, ऐसे खाने से बेहतर था, मैंने सोचा काट काट के ऐसे रख लूँ। फिर मैंने जामुन को काट लिया था। उसके बाद जो है अंश के डैडी भी आ गए थे, शाम का टाइम था। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच लमसम चीनी और लाल नमक डाल के इसको जो है
जो है पीस लूँगी। अब पीस लिया है। पीसने के बाद जो इसमें आप आइस तो मतलब ठंडा अगर आप पीना चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। गर्मी है तो मैंने सोचा इसमें कुछ जो है ठंडा थोड़ा सा डाल दिया जाए, तो इसमें मैंने आइस क्यूब 2 डाल दिए थे और जो है हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लिया था। उसके बाद में इसको डायरेक्ट 2 कांच के ग्लासों में अच्छे से पलट दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में भी और पीने में तो स्वाद ही अलग। फिर मैंने आइस क्यूब 1-1 डाल दिया। 1 अंश के डैडी को दूंगी पीने के लिए, 1 मैं पीऊँगी। आराम से जो है पिया हम लोगों ने। उसके बाद में शाम के टाइम में दूध वगैरह लाए थे उसके डैडी, फिर दोनों भगोने में दूध ऐसे रखा था, भैया है नहीं बड़ा वाला यहाँ पे, तो फिर कोई पीता भी नहीं। मैं भी थोड़ा सा दूध वगैरह इस समय नहीं पी रही हूँ, तो इसीलिए जो है दूध दोनों भगोनों में काफ़ी रखा था। दही भी जमा दिया था। मैं सोचा जो आज का फिर से ताज़ा दही जमेगा, इसीलिए मैंने इन मलाई वगैरह हटा के जो भी काम होता है सुबह का भिगोने वाला, दही जमाने वाला, इतने ही टाइम सारे करके रख देती हूँ। काम आपको ही करने, धीरे धीरे हर काम करिए। गर्मी अगर लेके बैठ जाएंगे तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसीलिए तो फिर ये सारे ही चीज़ मैंने दूध वगैरह पलट के रख दिया। बस यही रहा आपके साथ आज का वीडियो। मिलूंगी अगले ब्लॉग में आपको नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।